हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी की जानकारी के लिए आया हूँ, जो कि आईटीबीपी के द्वारा कंडक्ट कराई की। तो इसमें क्या कैसा कितनी पोस्ट है, क्या इसका सिलेबस है, क्या कितनी एज है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और योग्यता क्या है, सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारी लगेगी। जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, यह भर्ती जो है आईटीबीपी के द्वारा करवाई जाएगी और आईटीबीपी में ही जॉब मिलेगा। तो ये जॉब किस पोस्ट के लिए है? कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है। मतलब जो आईटीबीपी अपने गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आती है संस्था, तो उसमें कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए है। और टोटल पोस्ट कितनी है? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 545 है। और एज यहाँ पर आप देखेंगे 21 से 27 तक के बीच में। बाकी अदर कैटेगरी वाइज को कितना क्या छूट मिलेगा आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, आप बने रहिए। और योग्यता की बात करना है तो योग्यता में कुछ नहीं चाहिए, ओनली 10वीं पास बस चाहिए। और इसका क्या बाकी सिलेबस, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन को सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप आगे अंत तक बने रहिए। और इससे पहले मैंने आपको जानकारी दिया था कि वर्ग 3 एमपीटेट परीक्षा होने वाली है, तो उसकी मैं सीडीपी की एमसीक्यू क्वेश्चन अपने रील्स के माध्यम, शॉर्ट्स के माध्यम से क्या है मैं देते जा रहा हूँ, तो आप उनको देखिए और उनसे आपको काफ़ी सीडीपी के क्वेश्चन आपको बेहतर करने का आपको प्रयास होगा और आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं, सारा कुछ डिटेल जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि ये आईटीबीपी के पोस्ट आईटीबीपी फोर्स के लिए कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है। तो जैसे कि आप इसका फुल फॉर्म यदि जानते हो कि नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें बेसिकली मेल के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट होता है। इसका जो फॉर्म भरने का ड्यू डेट है, आप यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन मोड पर ही होना है। और कल से स्टार्ट हो गया 8 तारीख से, और 6/11 तक फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब समथिंग लगभग 1 महीने का समय है। आगे देखेंगे इसका जो पोस्ट है, तो टोटल 545 है। ओनली मेल इससे भरे जाएंगे। अनरिजर्व्ड का आप यहाँ देखें 209 है, एससी का 77 सीट है, एसटी का 40 है, ओबीसी का 164 है, ईडब्ल्यूएस का 55 है। इस प्रकार 545 पोस्ट है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप देखेंगे यहाँ पर है ये https://recruitment.itbppolice.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप जाके फॉर्म भर पाएंगे। अब हम बात करते हैं पे स्केल की और अदर अलाउंसेस की। तो पे स्केल लेवल 3 है। और इसका जो आपका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर 21,700 से 69,100 रुपये है। और 7th नंबर का सीपीएससी है। मतलब आपकी सभी प्रकार के जो अलाउंसेस, डिनर्स अलाउंसेस, राशन मनी अलाउंसेस, स्पेशल कंपल्सरी अलाउंसेस और जितने गवर्नमेंट के एचआरए ट्रेवल अलाउंस जो भी मिलते हैं, वो सारा कुछ मिलेगा। और उन सबको जोड़ जाड़ के आपके जितने गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं अलाउंसेस, उसमें कम से कम आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मांगा गया है। तो 21 से 27 एज का मैंने आपको बताया कि 21 से 27 वर्ष आपके होने चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 21 से कम नहीं होना चाहिए, 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके पास एजुकेशन क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार का बनता है, एक नॉर्मल बनता है और एक हैवी बनता है, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रक, बस चलाने का बनता है, तो उसको हैवी लाइसेंस कहते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलता है, ओबीसी को 3 ईयर्स का मिलता है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का मिलता है, एक्स ओबीसी एनसीएल को 6 ईयर का, एससी एसटी को 8 ईयर का। तो ये आपको, यदि आपके जैसे मान के चलिए आप एससी एसटी हैं और आपको 21 साल के हो गए हैं, तो आपको 27 के आगे आप जुड़ के 27 प्लस 32, मतलब आप एलिजिबल रखते हैं। अब यहाँ बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए कि जो सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो कैटेगरी वाले लोग हैं, तो उनका उनको 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और उनकी चेस्ट 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। इसी प्रकार जो अलग अलग कैटेगरी होती हैं, गढ़वाल, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरा या मराठी, ये जो अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, इनकी 165 मांगेगा और बाकी इनको नॉर्मल हाई चेस्ट 78 और फुलाने पर 83, मतलब 5 ज़्यादा। इसी प्रकार ये नॉर्थ ईस्टर्न का दिया गया है, आप ये देख लेंगे। ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आई साइट की बात की गई है, तो आई साइट आपके पास 6/6 का होना चाहिए, 6/9 का होना चाहिए। आपको दोनों प्रकार का आई टेस्ट होगा, तो उसमें 6/6 और 6/9 का होगा। अब यहाँ आगे देखेंगे आप कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है,
ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, चार्ज होगा उनका फॉर्म भरते टाइम। और जो एससी एसटी कम्युनिटी वाले हैं उनको क्या है, किसी प्रकार का फीस नहीं दिया जाएगा, फीस उनको छूट दी गई है। यहाँ पर आप देखिए फेस की बात करते हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज अलग अलग है फेस में। तो पहला फेज़ है क्या है, पीईटी का, जिसको कहते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका 1600 मीटर का रेस होगा, 7.5 मिनट में कंप्लीट करना है। 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 बार चांस दिया जाएगा। 6.5 फीट का हाई जंप होगा, 3 बार चांस दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके सारे बॉडी का देखा जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका फेज़ सेकंड जो स्टार्ट होता है, फेज़ सेकंड में आपका 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। इसमें क्या क्या आएंगे तो आप देखेंगे, जीके आएगा, 10 क्वेश्चन का आएगा, 10 नंबर का रहेगा। जनरल हिंदी और इंग्लिश आएगा, 10-10 या आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। गणित आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और ट्रेड मोटर ट्रांसपोर्ट, जो मतलब आप जो गाड़ी चलाते हैं उससे रिलेटेड आपका 60 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 60 नंबर के रहेंगे। टोटल मतलब 100 नंबर के रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटा का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन 35% नंबर लाना रहेगा, यहाँ पर आप देखेंगे। और एससी एसटी ओबीसी इनको नॉन क्रिमिनल को 33% नंबर लाना रहेगा। जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा 10th स्टैंडर्ड लेवल रहेगा, परंतु आपको तैयारी हायर लेवल तक की करना है। फिर आप देखेंगे फिर क्या फेज़ थर्ड में क्या होने वाला है कि फेज़ थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करने के बाद आप देंगे ऑनलाइन ओएमआर बेस्ड टेस्ट देंगे, वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका फेज़ थर्ड होगा, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होगा, जो आपने गाड़ी जो आपने सीखा है चलाना, तो उसके बारे में आपका टेस्ट होगा। तो ये इसके बारे में यहाँ सब्जेक्ट बताया गया है, आप यहाँ देख लेंगे। ऑल चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टिंग, आप मतलब इंजन को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बंद करते हैं, किस प्रकार सिग्नल है, किस प्रकार से ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं, वो सारा यहाँ पर अलग अलग स्टेज में दिया गया है, आप यहाँ पर देख लेंगे। सभी के यहाँ पर नंबर भी 5-5 नंबर डिसाइड किए गए हैं, आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होना है, तो ये 5-5 नंबर के होंगे और टोटल 50 मार्क्स के हैं। तो आप यहाँ देखेंगे आप किस प्रकार से इंजन स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से आप ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं, किस प्रकार से आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हैं, उसके बारे में यहाँ अलग अलग स्टेज में, तो आप यहाँ देख लेंगे। अब इतने सारे प्रोसेस होने के बाद लास्ट आता है मेरिट लिस्ट का। तो मेरिट लिस्ट आपका जब सारी चीज़ें जो स्टेज हैं 3-4 स्टेज ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर मेरिट लिस्ट के बाद आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। तो ये सारा कुछ जानकारी था, मैंने आपको वीडियो में जो मेन प्रमुख रूप से जानकारी वो सारा प्रोवाइड करा दिया हूँ। इसके बाद यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानकारी मेंशन करेंगे, तो आप अपनी प्रॉब्लम या अपनी समस्याएं बताएंगे, क्या कैसा कहाँ समझ नहीं आया, बिल्कुल मैं आपको जानकारी दूंगा। इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड और विभिन्न प्रकार की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस प्रकार का मैं वीडियो लाता रहता हूँ। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर कर दें। और अंत जाते जाते आप सब्सक्राइब भी करके जरूर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।